पुलिस वर्दी में मलबूस एहलकार नशा बेच रहे हैं। पुलिस टीम ने रेड कर दिया है कब्रिस्तान में। जो मौजूद हैं उनका एक साथी भाग रहा है और दूसरे को पुलिस ने दबोच लिया है। और पुलिस ने एक उनका दूसरा साथी भी जो 2 रोज पहले कब्रिस्तान से फरार हुआ था उसको पकड़ लिया है। ये है वो शख्स जो उस दिन फरार हो गया था। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम करने के लिए और जराइम पेशा अफराद की गिरफ्त करने में पुलिस ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। ये हमारी बदकिस्मती है या अलमिया कि इस शोबे में भी ऐसी काली भेड़ें आ चुकी हैं। आज की गिरफ्त ऐसी ही काली भेड़ों के नाम होगी जो पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर मनशियात जैसे घिनौने धंधे में मुलव्वस हो चुके हैं। आप हमारे साथ ही रहिएगा। मैं हूं हाफिज शाहिद मुनीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिरफ्त। नाजरीन, पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी भरपूर कोशिश करते हैं कि मनशियात फरोशी रोकी जाए, क्योंकि इस कारोबार ने कई घरों को उजाड़ कर रख दिया है। कई माओं के खूबसूरत नौजवान बेटों को नशे के अजदहा ने चंद महीनों में निगल लिया है, लेकिन इसके बावजूद ये धंधा बड़े ज़ोरों शोरों से जारी है। ये मनाजिर हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के शहर सियालकोट के, जिन्होंने इस पाकिस्तान की तख्लीक और तामीर का ख्वाब देखा था। मैं सोचता हूँ आज उनकी रूह ये मनाजिर देखकर किस कदर बेचैन हुई होगी कि इकबाल के जिन शहीनों ने सितारों पर कुमंद डालनी थी, उनको नशे की बेड़ियों और हथकड़ियों ने सर से पाँव तक जकड़ रखा है। इन मुल्ज़िमों को कोई पूछने वाला नहीं। अफसोसनाक बात यह भी है कि किलो के हिसाब से योमिया मनशियात बिकती है, लेकिन मजाल है कि सियालकोट पुलिस के कानों पर जूं तक भी रेंगती हो। यही वजह है कि इन मुल्ज़िमों को ना इंसानियत की फिक्र है, ना खौफे खुदा और ना ही कानून की गिरफ्त का कोई खतरा। बस पैसा के जोर पर यह धंधा उरूज पर है। हम हैरान थे कि जब कानून का दावा यह है कि उनकी गैर कानूनी धंधा करने वालों पर मुकम्मल गिरफ्त है, तो फिर कैसे शहर इकबाल में इस तरह खुलेआम बजोरे बाजू कानून को जूते की नोक पर रखा जा रहा है। हमें इतला मिली कि दरियाए चिनाब के इलाका में मनशियात का धंधा करने वाले आम लोग नहीं बल्कि वर्दी में मलबूस लोग हैं। तो हमें अपने इन्फॉर्मर पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि जिन लोगों ने मनशियात का धंधा रोकना है वो कैसे ये धंधा कर सकते हैं, क्योंकि हर पुलिस वाला वर्दी पहनने से पहले एक हलफ उठाता है कि वो इस मुल्क, कानून और आइन के साथ वफादार रहेगा और जराइम के खात्मा के लिए अपनी जान तक भी कुर्बान करने से गुरेज नहीं करेगा। लेकिन इसके बरक्स पुलिस वर्दी में मलबूस एहलकार नशा बेच रहे थे। हमने फैसला किया कि हम खुद चेक करेंगे कि कैसे मुमकिन है कि पुलिस वर्दी में मलबूस एहलकार नशा बेच रहे हैं। तो हमारी हैरानी की उस वक्त इंतहा ना रही जब एक एहलकार ने वाकया ही हमारे नुमाइंदे से रकम वसूल कर ली। अगले रोज़ बाकी रकम की अदायगी पर मनशियात की फराहमी का वादा भी कर लिया। हमारे नुमाइंदे को उसने दरियाए चिनाब के किनारे एक कब्रिस्तान में मिलने के लिए बुलाया। अब वो वक्त आ गया था कि फौरी तौर पर पुलिस की मदद ली जाए। पुलिस के जाए वकुआ पर पहुंचने के बाद अगला चैलेंज ये था कि किस तरह पुलिस को ऐसी जगहों पर छुपाया जाए कि मुल्ज़िमों को ना सिर्फ बआसानी पकड़ा जा सके बल्कि मुल्ज़िमों को पुलिस की मौजूदगी की भिनक भी ना पड़े। काफ़ी देर से हम देख रहे हैं कि अभी तक वो नहीं पहुंचे जिन्होंने हमें मनशियात देनी है, लेकिन हम उनका इंतज़ार करेंगे और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि किसी भी सूरत में आज जब आएँ तो वो बच कर ना जाएँ, क्योंकि हमारी ये मुसद्दिका इतलात है कि वो मनशियात बेचने वाले बावर्दी आते हैं, पुलिस का यूनिफॉर्म उन्होंने पहना होता है और हम उनका अब इंतज़ार करेंगे, चाहे यहाँ पर रात हो जाए, जितनी भी देर हो जाए हम उनका इंतज़ार करें और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उनको पकड़ा जा सके। हमने इस बात को भी यकीनी बनाया कि कोई भी ऐसी गैर मामूली हरकत ना की जाए जिससे मनशियात फरोश चुकन्ने हो जाए।
और हमें ये भी डर था कि मुज़ाहमत की सूरत में कोई राहगीर, मर्द, बच्चा या औरत उसकी जद में ना आ जाए। हमने खुद को भी महफूज बनाया और ख़ास हद तक महफूज फासला रखने की कोशिश भी की। काफ़ी इंतज़ार के बाद कब्रिस्तान के एक दरवाजे से मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्ज़मान नमूदार हुए, जिनमें से एक सिविल लिबास जबकि दूसरा पुलिस यूनिफॉर्म में था और उसके हाथ में मनशियात का थैला भी था। मनशियात फरोशों को पुलिस यूनिफॉर्म में देखकर ऐसा लगा कि इस मुल्क में ना कानून है ना इंसाफ की हुक्मरानी। जिन लोगों ने जुर्म को रोकना है वही लोग इस घिनौने धंधे में मुलव्वस हैं। अब हमारे सामने ये चैलेंज था कि अपने नुमाइंदगान को किस तरह महफूज बनाकर इन मनशियात फरोशों को कैफरे किरदार तक ले जाया जाए। प्लान के मुताबिक माल चेक करने का बहाना बनाकर हमारे नुमाइंदगान ने हमें सिग्नल दिया कि फौरी तौर पर रेड किया जाए, तो आंख झपकते ही तमाम अतराफ से पुलिस मुलाजिमीन ने रेड कर दिया। पुलिस टीम ने रेड कर दिया है। कब्रिस्तान में जो मौजूद हैं उनका एक साथी भाग रहा है और दूसरे को पुलिस ने दबोच लिया है और एक बंदा पकड़ लिया गया है। दूसरा मोटरसाइकिल पे भाग रहा है, उसका भी को पीछा करे ना, उसका भी को पीछा करे, जो भाग रहा है उसको भी पकड़े उसको भी पकड़े। एक साथी उनका मोटरसाइकिल पे भाग गया है, मोटरसाइकिल लेकर भाग रहा है और वो पुलिस को दाई देकर भागने में एक साथी पकड़ा जा चुका है और दूसरा एक साथी को पुलिस ने पकड़ लिया है जो बावर्दी है, जो उसके साथ मोटरसाइकिल चला रहा था। वो भाग चुका है, पुलिस टीम ने उसका पीछा किया है, लेकिन वो यहाँ से कब्रिस्तान के दूसरे दरवाजे से भागने में कामयाब हो चुका है। हम ये जो पकड़ा गया साथी, इससे बात करेंगे और देखेंगे कि ये क्या कहता है कि सारा वाक़या क्या है और क्यों ये वर्दी में मनशियात बेच रहा था। वेल्डन जी, क्या बरामद हुआ है अभी जी? इससे चिट्स बरामद किया हमने। ये एक मनशियात फरोश है, ये एक रैकेट है पूरा। हमने इसको आज कर दिया, इसको डिस्क्लोज कर दिया है, तो इंशाल्लाह मजीद भी हम करेंगे कार्रवाई। अभी क्या कर रहे हैं? इनको थाने में लेके जाके इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कौन है जो भागा है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? जी, उसके लिए अभी रेडिंग पार्टी तश्कील देते हैं, उनको बाकायदा रेड करके पकड़ेंगे और फर्दर कार्रवाई इंशाल्लाह की जाएगी। एक बावर्दी मुल्ज़म को मौका पर से ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका दूसरा साथी मोटरसाइकिल पर कब्रिस्तान के एक खुफिया दरवाजे से भाग निकलने में कामयाब हो गया। हम शुक्रगुजार हैं, मीडिया से हमें लीड मिली थी, आपकी टीम इस रेड के लिए हमारे साथ आई, कोऑपरेट किया। उसी लीड पे हमने ये जो ऑपरेशन किया, इसके लिए मीडिया पर्सन का और खुसूसन एक्सप्रेस न्यूज़ का शुक्रगुजार हैं कि ये इतना बड़ा रैकेट डिस्क्लोज़ करने में कामयाब हुए हैं और इसी बुनियाद पे इंशाल्लाह बाकी जो इनके साथी हैं उनको भी जल्दी गिरफ्तार उम्मीद है अगर एक ही बंदा अगर 1 किलो से ज़्यादा बेच रहा है, इसका मतलब हुआ इनके साथ काफ़ी सारी मिकदार में मनशियात मज़ीद मौजूद होगी। डेफिनेटली ये बड़ी रैकेट है, इसको अभी थोड़ी देर में जब इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो बाकी रैकेट भी डिस्क्लोज़ हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले कुछ घंटों में और दिनों में बड़ा ऑपरेशन होगा सिटी में। गिरफ्तार मुल्ज़म को फौरी तौर पर थाना में शिफ्ट किया गया, जहां उसने बताया कि उसके साथ दीगर पुलिस वाले एहलकार भी मिले हुए हैं। वो मनशियात फरोशों से मनशियात बरामद करके थाने में जमा कराने की बजाय दीगर मनशियात फरोशों को लाखों रुपए के इवज़ बेच देता है। आप जिनको पकड़ते थे मुल्ज़मों को, कितने पैसे लेके छोड़ते थे? ये बाबर पैसे लेता था, ठीक है, ये उसे पता हो, मुझे सिर्फ पास बिठा लेते थे। आपका हिस्सा कितना है उसमें? उसमें मुझे खर्चा वगैरह दे देते थे। कितना हिस्सा था आपका?
मुझे 10,000 रुपया दिया। 10,000 का मतलब हुआ फिर कितने लिए होंगे उन्होंने पैसे? अंदाजन कितने कितने लेते थे आप पैसे? लाख सवा लाख तो लिया होगा उसने। कितनी पकड़ी जाती थी मनशियात उसके पास से? ये एक दफ़ा राणे शहजाद ने पकड़ी थी आइस, और वो लड़के को पकड़ा था उसने, तो मुझे बुलाया है, बाबर भी था साथ उसके, मुझे फ़ोन करके बुलाया, चाहे तो मेरा डाटा चेक कर लें आप। आपको नहीं पता चलता था ये क्या हो रहा है? आपने किसी को बताया सीनियर को कि ये जो हमने पकड़ा है भेज दिया है? नहीं, मेरे लिए तो सीनियर वही है ना, राणा शहजाद। अभी अथॉरिटी, रियासत, कानून, इदारा, पुलिस, इंस्टीट्यूशन सब खत्म, आपका पैसा आ गया बस खत्म। गद्दारी नहीं है इस मुल्क के साथ ये? जी ये तो नहीं बताया किसी। और पुलिस ने एक उनका दूसरा साथी भी जो 2 रोज पहले कब्रिस्तान से फरार हुआ था उसको पकड़ लिया है। ये है वो शख्स जो उस दिन फरार हो गया था। आप ये बताएं, आप पुलिस वाले हैं? नहीं सर। अब मामला ये था कि एक मुलजम की गिरफ्तारी के बाद उस दूसरे मफरूर पुलिस एहलकार को ना सिर्फ पकड़ा जाए बल्कि उसके दीगर साथियों को भी कानून की गिरफ्त में लाया जाए। 2 रोज बाद पुलिस ने हमें बताया कि लाहौर शाहदरा के करीब एक डेरा पर उसका दूसरा साथी जो फरार हो गया था मौजूद है। हम बगैर वक्त ज़ाया किए शाहदरा के इलाका में बताई गई जगह पर पहुँच गए और फिर खुफिया तौर पर ऑपरेशन शुरू कर दिया। नाज़िम, एक बावर्दी मुलजम को पुलिस ने रंगे हाथों मनशियात बेचते हुए उस वक्त पकड़ लिया था जब हमारे नुमाइंदे उसको पैसे दे के मनशियात ले रहे थे। उसी मुलजम की निशानदेही पर उसके दूसरे साथी को गिरफ्तार करने के लिए हम पुलिस टीम के साथ पहुंचे हैं और देखते हैं कि इसके बाद पुलिस की क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह वो दूसरे मुलजम पर काबू पाते हैं और उसको कानून की गिरफ्त में लेते हैं। जी, जो ऑलरेडी अरेस्टेड मुलज़म है बिलावल और बबलू, उसने इंकशाफ किया है एक और मुलज़म का, और हमें इन्फॉर्मेशन मिली है सीक्रेट के वो इधर इस डेरा में वो छुपा हुआ है और ये इलाका थाना सिटी कामों की एरिया बनता है। तो ऐसे तो साफ सिटी कामों भी हमारे हमरा हैं, टीम भी सारी साथ है। इंशाल्लाह रेड करके उसको पकड़ गए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके फिर उसको कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह। और पुलिस ने एक उनका दूसरा साथी भी जो 2 रोज पहले कब्रिस्तान से फरार हुआ था उसको पकड़ लिया है। ये है वो शख्स जो उस दिन फरार हो गया था। आप ये बताएं, आप पुलिस वाले हैं? नहीं सर। आप मनशियात क्यों बेचते हैं? मैं नहीं सर बेचता। कौन बेचता है? बबलू बेचता है। आप क्या करते हैं उसके साथ? बबलू गाड़ी चलाते हैं उनकी? जी, बबलू कभी कभी मुझे साथ लेकर जाता है। तो किधर किधर जाते हैं आप? वो मनशियात कहाँ मनशियात आपने बेची? बेची नहीं, पकड़ी वो। हाँ? जो पुलिस पकड़ती है वो बेच देते हैं। वो कहता है मैं पुलिस वाला हूँ, वो पुलिस वाला समझ कर मुझे साथ रखता है। तो आप कहाँ जाके मनशियात बेचते हैं? फिर वो बेचते नहीं है, वो पकड़ता है, बेचता वो खुद ही है। तो आप क्या करते हैं साथ? मुझे कभी कभी साथ वैसे लेके जाता है, किसी को पकड़ना हो तो लेके जाता है। नदीम साहब किधर है? नदीम साहब, ये क्या तफसीलात हैं, ज़रा बताएं। जी, इसके बारे में कोई पता चला है कि ये एक बबलू नाम का कोई मनशियात फरोश है। वो अपने आप को कोई रजाकार शो करता है और उसके साथ जाके इसके एज ए ड्राइवर इसको इस्तेमाल करता रहा है। तो उसके वो पहले गिरफ्तार हो चुका है। उसकी इंकशाफ जो उसने किए तो उसके बाद इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इसके खिलाफ आपके पास रिकॉर्ड में कितने मुकदमे हैं कि ये कहाँ कहाँ पर मनशियात ये सप्लाई करता है? नहीं, इसके खिलाफ कोई मनशियात फरोशी की तो अभी तक पर्चा कोई नहीं है, लेकिन ये बबलू के साथ इसकी रही है थोड़ी अटैचमेंट। इसकी तफ्तीश की जाएगी तो फिर पता चल जाएगा। आपने उसकी तफ्तीश की है मंजर साहब, वो क्या सामने आई है बात? जी, उसने अभी सरदस्त उसको इसलिए लीक नहीं करे कि कोई और कल्प्रिट्स भाग ना जाएं। मज़ीद उसकी इन्वेस्टिगेशन भी जारी भी है। अभी सरदस्त इसका इंकशाफ किया था तो ऐसे तो साहब कामों के साथ मिलकर उन्हें जॉइंट एक्शन किया है और इसकी गिरफ्तारी अमल में आई है। आइंदा मज़ीद से करके इंटरोगेशन तो तमाम कल्प्रिट जो है उनको क्लोज किया जाएगा इंशाल्लाह। टीम गिरफ्त समझती है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है
कि एक शख्स जो 2 रोज़ पहले मोटरसाइकिल पे आया, हमारी टीम को उसने मनशियात बेची, पैसे लिए। जब उसको एक साथी को रंगे हाथों पकड़ लिया तो ये शख्स मोटरसाइकिल पर उस वक्त मास्क पहने हुए थे, फ़रार हो गया था। अब उसी की निशानदही पर इसको गिरफ़्तार करके थाने ले जाया जा रहा है। और ये वो शख्स था जिसने हमारे साथी को 1.25 किलो चर्स बेची, उसके बाकायदा पैसे लिए। पहले एडवांस 10,000 रुपये लेके गया, बाकी के 40,000 लेकर उसने चर्स दी। जो वो चर्स दे रहा था तो हमने पुलिस टीम की मदद से उस मुलज़म को गिरफ़्तार किया। पहले उसको किया, फिर उसकी निशानदही पर अब दूसरे मुलज़म को गिरफ़्तार करके थाने शिफ्ट किया जा रहा है। फिर देखते हैं इसके बाद ये मज़ीद क्या इंकशाफ करता है कि इसके पीछे कौन कौन से और पुलिस के मुलाजिम हैं, पुलिस के अफसरान हैं, या कौन कौन इसकी पुष्टपनाही कर रहा है जिसकी शय पर ये इतना बड़ा घिनौना जुर्म पुलिस की वर्दी में कर रहे थे। इस वक़ूआ में मुलव्वस 2 मुलजमान ने तफ्तीश के बाद बताया कि वो जाली पुलिस वाले हैं, लेकिन ऑन कैमरा बता दिया कि उनके साथ असल पुलिस वाले मिले हुए हैं जो मुख्तलिफ थानों में तैनात हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद असली पुलिस वाले मुख्तलिफ थानों से फरार हो गए, लेकिन सीनियर पुलिस एहलकारों ने हमें बताया कि सब के सब जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे, क्योंकि मनशियात फरोशी करने वाला कोई भी शख्स ख्वाह कितना ही बाअसर हो, कानून की गिरफ्त में होगा। नाज़रीन, जराइम को रोकने में पुलिस का किरदार बिलाशुबा काबिल तारीफ है, लेकिन ऐसे में पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर, खा वो पुलिस वाला हो, सिविल डिफेंस का हो या किसी और फोर्स का एहलकार हो, जो ये जुर्म करे उसको भी पकड़ना पुलिस ही का काम है। और अगर इस तरह की काली भेड़ों को पुलिस खुद नहीं पकड़ती तो बिलाशुबा ये पुलिस की बेमिसाल कुर्बानियों की तौहीन हो सकती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए टीम गिरफ्त को और अपने मेज़बान हाफिज शाहिद मुनीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।